लता, आज तुम हमको प्रमेय 6.1 समझाओ तो। ठीक है। प्रमेय 6.1 में जैसा कि मतलब बुक में है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो चित्र में देखो, एक भुजा ABC जिसमें समांतर रेखा है, BC से समांतर रेखा DE खींचे हैं, वो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि इसमें बोला है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो AD बटा BD और E बटा EC एक ही अनुपात में बराबर होगा। अब सॉल्यूशन पे जाते हैं। दिया गया है वो त्रिभुज ABC में भुजा जो है BC के समांतर DE खींचे थे। हाँ। और जो AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। हाँ। और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। सिद्ध कर रहे हैं AD बटा BD और AE बटा CE हो गया। रचना किए ताकि हम इसको क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। B को E से मिलाए थे। हाँ। चित्र में है। और C को D से मिलाए और उसमें देखो AB पूरा रेखा है, उसमें समांतर EN खींचे थे 90 डिग्री पे। हाँ, लंब AB खींचे थे। और DM जो है वो देखो AC पे लंब खींचे थे। हाँ। और वहां 90 डिग्री भी बना रहा है। अब प्रमाण करते हैं। त्रिभुज ADE ये त्रिभुज पे। हाँ। और BDE अर्थात ये वाला त्रिभुज पे, ये त्रिभुज। ठीक है। तो हम मतलब ऐसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हाँ, तो उसके हिसाब से इस त्रिभुज में देखो ADE में 1/2 का 1/2 हो गया। हाँ। अब इस त्रिभुज में आधार है AD, क्योंकि इस पर EN लंब है। हाँ। तो आधार पर ही लंब होता है। हाँ। इसलिए AD आधार हुआ और EN लंब है, मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई ये हो जाएगी ना। हाँ। इसलिए इस एरिया ऑफ ADE हो गया 1/2 इंटू AD गुना EN। और इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब BDE के क्षेत्रफल पर जाते हैं तो इसमें उसका भी क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 और इस पे देखो ये आधार है पूरा रेखा में, लेकिन हम लोग त्रिभुज ये ले रहे तो इसके हिसाब से ये आधार हुआ। हाँ। BD और AB पे पूरा AB पे ये लंब है ना। हाँ। EN पूरा AB पे लंब है, इसलिए इसका ऊंचाई EN ही रहेगा। और इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो एरिया ऑफ ADE को समीकरण 1 माने थे और एरिया ऑफ BDE को समीकरण 2 माने थे। तो एरिया ऑफ ADE का निकला था 1/2 इंटू AD गुना EN और एरिया ऑफ BDE का निकला था 1/2 इंटू BD गुना EN। अब 1/2 बराबर है तो हम इसको काट दिए और EN बराबर है तो इसलिए हम इसको भी काट दिए। तो एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बचा, तो कट के AD बटा DB बचा। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। और फिर से अब त्रिभुज फिर से हम ADE और ये त्रिभुज CDE, मतलब ये त्रिभुज पूरा ये वाला और ADP त्रिभुज पे जाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू B गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 का 1/2। अब क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज पे चल रहे हैं, ये त्रिभुज पे इस साइड वाला, तो लंब भी इस साइड से लेंगे। हाँ। तो इसलिए 1/2 और AE पर EN लंब है। हाँ। AE पर DM लंब, EN लंब है। हाँ सॉरी, हाँ DM लंब है। E पर DM लंब है, इसलिए ऊंचाई DM होगा और आधार AE होगा। हाँ। इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब CDE त्रिभुज लिए थे इसलिए इसका क्षेत्रफल बचाते हैं, तो इसका आधार होगा 1/2 हो गया। अब क्योंकि AC में मतलब इस साइड वाला आधार ले रहे हैं। हाँ। तो इसका इस साइड वाला आधार हो गया यानी EC। और चूंकि AC पूरा पे DM लंब है तो इसकी भी ऊंचाई DM हो जाएगी। हाँ। इसको समीकरण 5 मान लिए।
अब समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देते हैं। तो समीकरण 4 में एरिया ऑफ एडीई था और समीकरण 5 में एरिया ऑफ सीडीई, और एरिया ऑफ एडीई का मान 1/2 इंटू ए गुना डीएम आया था, और एरिया ऑफ सीडी का मान 1/2 इंटू ईसी गुना डीएम आया था। तो 1/2 कट गया, बटा में है तो, और डीएम भी डीएम कट गया। तो एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ सीडीई बचा ए बटा ईसी, इसको समीकरण 6 मान लिए। अब क्योंकि देखो त्रिभुज बीडीई है और त्रिभुज सीडीई है, इसमें एक ही आधार है ये वाला डीई दोनों त्रिभुज में, और एक ही समांतर रेखा है बीई समांतर डीई समांतर बीसी हो गया। तो इसी के कारण एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ सीडीई बराबर हुआ, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ। तो समीकरण 3 अर्थात ये समीकरण, समीकरण 6 मतलब ये समीकरण, और समीकरण 7 हम इसको माने। ये समीकरण से एडी बटा बीडी डीबी और ए बटा ईसी बराबर हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ बीडी और एरिया ऑफ सीडी को हम पहले ही बराबर कर चुके हैं। और इसी से एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। थैंक यू लता सिद्ध करने के